सुख विलास ग्रंथ। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन में क्या भरम विकार। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि पहले सदगुरु जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने ब्रह्म के निज नाम की प्राप्ति कराई। पहले सदगुरु जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने ब्रह्म के निज नाम की प्राप्ति कराई। दूसरा प्रणाम राम जी महाराज को करता हूँ, जिन्होंने भरम रूपी अंधकार और मेरे सब विकार मिटाए। तिरते वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परस तार, हंस उतर जावे पार। तीसरा प्रणाम सब संत जनों को, वे अनंत करोड़ भक्तों को करता हूँ, जिनके चरण कमलों की रज धारण करने से, सत्संग करने से हंस भवसागर से पार उतर जाता है। अनंत कोट दासन के दासा, बरणु भगति जोग और सुख विलासा। महाराज फरमा रहे हैं कि मैं अनंत करोड़ परमात्मा के दासों का दास हूँ। मैं भक्ति योग और सुख विलास का वर्णन करता हूँ। शब्द सुनिया सतगुरु का बेड़ा, देखा सकल आपका नेड़ा। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु के वचनों में शब्द प्राप्ति का भेद सुन और सुरत नेत्रों से उनका अनुभव किया। देखी कही सुनी नहीं मानू, सतगुरु शब्द सकल घट जानू। पहली शब्द श्रवण आवे, जब तो मन में हरक बदावे। महाराज फरमाते हैं कि मैं देखी हुई कहता हूँ, सुनी हुई को महाराज फरमा रहे कि मैं नहीं मानता। सतगुरु का सत शब्द सब घट में प्रकट हो जाता है। जो इस शब्द की साधना, सदगुरु से शब्द लेकर उसकी साधना करते हैं, उन घटों में ये सत शब्द प्रकट हो जाता है। पहले शब्द कानों में सुनता है, तब मन में बहुत ही खुशी होती है कि देखो शब्द जागृत हो गया है। उठत बैठत सासं सासा, रसना नाम रटो निस्वासा। नीरत नैन ठहरावत नासा, सुरत पकड़ तोलत है सांसा। महाराज फरमा रहे हैं कि उठते बैठते सांसों सांस में रसना राम नाम से रात दिन रटते रहो। निरत रूपी नेत्र और श्वासा में लगाए रखो। सुरत सांसा को देखती कितने सांस में, कितने उसास में शब्द आते हैं। तोलत सांस चले जूं चकरी, ता संग सुरत लगी जूं मकरी। मनवा करे पवन सुमेला, सुरत शब्द दोनों बेला।
सांस उ सांस में बराबर नाम लें, बराबर यानी 20 नाम आती श्वास में तो 20 नाम छोड़ती श्वास में, ऐसे सांस बराबर लेना है। ये यानी शब्द तोलकर सांस लेना है। भजन करना ही चक्री चलती है। चक्री का मतलब आवती और जावती सांस में चक्री चलती है। सूरत श्वास के साथ लगी रहती है, सूरत जो होती है श्वासा पे लगी रहती है और वो शब्द को तोलती है कि भाई कितने नाम लेती सांस में लिए और कितने नाम छोड़ती सांस में लिए। मन भी श्वासा में लगा रहता है, शब्द में सूरत लगाकर भजन करता है। वही सूरत और शब्द दोनों भेड़ा हुए, इकट्ठे हुए। आशा जन रसना गुण गावे, इमरत चाक बहुत सुख पावे। इस साधन से, इस तरह से साधन करे। महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे साधन करें, रसना से भजन करो। भजन का आनंद आता है और प्याला अमीरत से भरता है, बहुत सुख आता है। गले गिल गिली होवे चमकारा, इमरत उतरे बारम बारा। इमृत सिर चलीक दारा, इमरत सिर चलीक दारा। उपजा प्रेम भया पतियारा। महाराज फरमाते हैं कि गले में गिलगिली होती है, यही चमकारा है। भजन करने से जो आनंद आता है और इमृत उतरता है, आनंद आने से ही प्रेम से भजन होता है और भजन पर, शब्द पर विश्वास आ जाता है। भई परतीत रट्या नित रामा, रात दिवस नहीं पल विश्रामा। विश्वास होने पर रात दिन सद्गुरु विधि से भजन करता है, एक पल भी शब्द को नहीं छोड़ता है। जमक जमक नाड़ी सब जमके, चमक चमक मन वो डर चमके। शीतल लेर सकल तन कांपे, रात दिवस निंदरा नहीं जापे। महाराज फरमा रहे हैं कि नाड़ नाड़ में शब्द का अनुभव होता है। यही नाड़ नाड़ का जमकना मन का भजन में लगते ही चमकता है। ठंडी लहरें आती हैं, शरीर थर्राने लगता है। रात दिन भजन करने की लगन लगी रहती है। गद गद वाणी शिश के सासा, नीणा नीर चवे चो मासा। चाले बेल पीवे कंठ क्यारी, फूल्या कमल पाखड़ी चारी। भजन करने वालों की वाणी गद गद हो जाती है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। शिशके सांसा, नेत्रों से ज़्यादा पानी आना, चौमासा चमकता है, ऐसे होता है। शब्द का कंठ से आगे चलता ही बेल का चलना और कंठ का पीना है। कंठों में 4 पांख का कमल है। ताका वर्ण पेड़ है पीड़ा, ता पर श्याम पांख तड़ लीला।
महाराज फरमा रहे हैं कि 4 पांख के कमल का पीला रंग है, ऊपर श्याम रंग और नीचे लीला रंग है। बीचे लाल सेत है पाखियाँ, आधे के साधु सूरत की अखियाँ। रसना नाम रचाई के मासा, जब हृदय में भया प्रकाशा। महाराज फरमाते हैं कि बीच में लाल वे सफ़ेद पाखड़ियाँ हैं। साधन करने वाले सूरत रूपी आँखों से उसका अनुभव करते हैं, देखते हैं। रसना से 1 महीना भजन किया, जब कंठ से हृदय के अंदर शब्द आया। 1 महीने में कंठों से हृदय पे आया। भया प्रकाश कमल जा फूल्या, प्रेम होद में हंसा झूल्या। हृदय में सत शब्द का अनुभव प्रेम से भजन करने पर ही होता है, और हृदय के अंदर प्रकाश दिखने लगता है। कमल में प्रेम होद में मगन होकर झूलता है। हंस लवलीन प्रेम जल बीना, मगन बयाजू मन जू बीना। चाले बजे बरीजे ताली, संचे कमल सुरत वन माली। प्रेम से लिवबंद भजन होता है। मन में बड़ी खुशी होती है। जैसे मछली पानी में खुश रहती है, ऐसे ही साधक शब्द में मगन रहता है। आगे बढ़ना और सुरत लगाकर भजन करते हैं, यही माली का वन सींचते हैं। वे शब्द का आगे बढ़ना ही बेड़ भरीजे ताली है। श्याम संत जरदी रंग बीचे, हरिया वरण पाठ के नीचे। काला व सफेद व पीला रंग बीच में है, पांख के नीचे हरा वर्ण यानी हरा रंग है। अष्टापाक वर्ण है लाली, देखा कमल बई खुशियाली। दीर्घ पेड़ पाखड़ी लुगता, हृदय कंठ कमल की जुगता। महाराज फरमाते हैं कि हृदय में 8 पाक का कमल है, जिसका वर्ण लाल है। हृदय में शब्द का आना ही खुशी मनाता है, साधक खुश हो जाता है। रात दिवस घूमे मन माई, ओ ए नाण हृदय जाई। 10-20 दिन हृदय ध्याना, अब धरणी को किया प्याना। महाराज फरमाते हैं कि रात दिन मन भजन में ही लगा रहता है। शब्द का हृदय में जाने पर ऐसा अनुभव होता है। 10-20 दिन हृदय में सुरत लगाकर भजन किया, अब शब्द पृथ्वी की तरफ यानी नीचे की तरफ नाभि की साइड में आगे बढ़ने लग गया। हृदय नाभ बिचे खट कमला, पीवत बेल भया सब संवला। महाराज फरमाते हैं कि हृदय और नाभि के बीच में 6 कमल हैं। शब्द का नाभि में आना ही
पीवत बेल भया सब संवला, फूटे बास चहूं दिस जावे, पचरंग पाख भंवर बिलमावे, पांच कंवल पांचू रंग जानो, छठा कंवल रंग कैण पिछाणे। महाराज फरमाते हैं कि शब्द का अनुभव होता है, यही बास फूटना है, चौदिस जाता है। इस कमल की पाकों का रंग, पाकों का 5 रंग है। शब्दिया गुंजार कर रहा है, 5 रंग ही 5 कमल है। छठा कमल के रंग को कौन जानता है? केसा वरण पाखड़ी के तीले, देखो दीपक कर सेती। कैसा वरण और पाखड़ी कितनी है? महाराज फरमाते हैं कि हाथ में दीपक लेकर देखो, यानी उसको ज्ञान से अनुभव करो। अब तो शब्द नाभ कूचाल्यो, जब कर्मा पर गेरो गाल्यो, नाभ कमल उठियो धरणाई, बोतर नाड़ी बीन बजाई। महाराज फरमाते हैं अब शब्द का नाभि में अनुभव होने लग गया। ये कर्मों को क्षय करने का साधन है, कर्मों को समाप्त करने का ये साधन है। यही कर्मों पर घेरा डालता है। नाभ कमल में 72 नाड़ी में 20 शत शब्द का अनुभव होने लग गया। बाजे बीन जिण पद गावे, प्रेम कलश ले पीव बदावे। महाराज फरमा रहे हैं शब्द की गुंजार ही बीन बजाना, वे जिन पद गाना है। प्रेम से भजन करते ही प्रेम कलश ले पीव बदाया। भंवर गुजार गिगन धुन गाजे, रूम रूम में बाजो बाजे। इमरत बल बहे जलधारा, आत्म बाग पिए वन सारा। शब्द की जो ध्वनि हो रही है यही भंवर गुंजार है। सब जगह शब्द का अनुभव होता है, गिगन धुन गाजना है। रोम रोम में अब शब्द का अनुभव हुआ। भजन का आनंद आता है। इमृत बेल बहे जल धारा, सारे शरीर में शब्द अनुभव हो रहा है। और आत्म के बाग में सारा शब्द से, शब्द रूपी जल से आत्म का बाग प्रेम रूपी जल पी रहा है। हरि पाक तल पड़े सुरंगा, संग जरदी सिर सेत पर संगा। महाराज फरमाते हैं को हरि पाक है, पेड़ सुरंग है, साथ में पीला और सफेद सब रंग है। बीचे श्याम बवरता बण के, नाड़ नाड़ न्यारी सब जन के। पाक मतीस नाभ दल फूले, जाए गली गुप्त की खूले। महाराज फरमाते हैं कि बीच में शब्द का गुंजार काले भौरे की तरह हो रहा है। जैसे भौरा उड़ता है और उसकी आवाज आती है, ऐसे ही नाभ कमल में भंवर की गुंजार होती है। ये सांस और सांस में
भजन करते हैं जब ध्वनि होती है। नाड़ नाड़ में अब शब्द का अनुभव हो रहा है। नाड़ नाड़ जणके, नाड़ नाड़ में शब्द का अनुभव होने लगा है, जनक रही है। नाभि में 32 पाक का कमल है, जहाँ पर एक गुप्त रास्ता खुलता है। ऊंची दिष्ट कमल इक दर से, पाक 25 वर्ण इक सर से। नाभि के नीचे आगे दृष्टि करने से एक कमल दिखता है, 5 और 25 वर्ण एक सरिसा है। 16 भंवर गैण गरणाया, 12 बरस नाभ में जाया। 2 कमल देखा ता बीचे, खट सो पाक ब्रह्मा ता बीचे। महाराज फरमाते हैं कि 16 भंवरों की गुंजार के जैसे शब्द की गुंजार हो रही है। नाभि में 12 बरस तक महाराज फरमाते हैं कि भजन किया। नाभि के नीचे 2 कमल हैं और 6 पाक के कमल पर ब्रह्मा जी का स्थान है। जरदी वर्ण पाखड़ी खाटी, 4 पाख गणपत की गाटी। जिनका महाराज फरमा रहे हैं कि जिनका वर्ण पीला है वे 6 पाक हैं। 4 पाक का कमल गणेश के स्थान पर है और ब्रह्मा जी के स्थान पर तो उनका वर्ण पीला है और मुंह से थोड़ा खट्टा स्वाद आता है। तो महाराज ने कहा है कि 4 पाक गणपत की घाटी। अब तो शब्द पीछम जावे, पंख नाड़ मीठो रस खावे। उलट्यो शब्द पीछम दिस आया, सुरत शब्द का मेल थपाया। अब सत शब्द पीछम के रास्ते बंकनाल में जा रहा है तो मुंह में मीठा रस आ रहा है। शब्द पूर्व दिशा से उलट कर पीछम दिशा में आया। सुरत शब्द का मेल थपाया। सुरत और शब्द दोनों साथ में आगे बढ़ रहे हैं। अब शब्द पीछम की ओर जाता है। बंकनाल में शब्द का अनुभव होना ही मीठा रस खाना है। शब्द उलटकर पीछम दिशा में आया, सुरत शब्द का मेल हो गया। गरजे गिगन धरण सोई दूजे, स्वार समाय सूर संत जूझे। महाराज फरमाते हैं कि सारे शरीर में शब्द का अनुभव हुआ, यही गगन व धरती दूजती है। उस आनंद का अनुभव होता है, ये सूरवीर संत ही जूझते हैं। शब्द पावड़ा साध बखाने, सूर मंडिया जाय हृदय निशाने। पांचू पकड़ पगा तल दिया, जमकू जीत काल बस किया। सूरत और शब्द का आगे बढ़ना ही शब्द पावड़ा साध बखाने। शब्द में सूरत रखकर भजन करते हैं। ये सूरवीर का निशाने मानता है, शब्द को निशाना मानकर आगे बढ़ता है। 5 विषयों को जीतना ही उनको पगा तड़ देते हैं। मेरुदंड पर शब्द का पहुंचना
ही जम को जीतकर काल को वश में करना है। सूरत सबद मिल चढ़िया आकाशा, छेद्या मेर गिगन किया बासा। सूरत शब्द मिल मेरुदंड से ऊपर चढ़े, यही मेरु को छेदना, वे गिगन में वासा करना है। उलटी गंग पयाड़ सो जाए लागी, आसमान धरणी गिगन बिच एक लिव उग्याई दरवाण। शब्द पहले पताल यानी गणेश स्थान पर गया, पीछे बंकनाल में उलटकर मेरू पर गया। बंकनाल के बाद में 21 स्वर्ग आए, उसके बाद मेरू पर्वत आया। यही आकाश में शब्द चढ़ा है। धरती से आकाश तक शब्द का अनुभव हो रहा है। एक सरी सी नींव लगी है, शब्द का अनुभव होता है। यही इंद्र बाण उगा है। ररंकार की गोर सोर, छिक गया सुरग 21, सुरत नटणी वरता चढ़ीर, देख रया जगदीश। ररंकार की ध्वनि के साथ 21 सुरगों को पार किया। यही 21 सुरग छेदे हैं। सूरत शब्द का अनुभव कर ऊपर चढ़ रही है, यही जगदीश देख रहे हैं। मेरे माए थकिया ममंकारा, आगे चलिया शब्द रंकारा। अरद उरद मिलिया शशिसूरा, सादी बटी बजे तूरा। मेर माई धर्मराज के स्थान पर आने से ममंकार थक जाता है, वो यहाँ रुक जाता है। इससे आगे ररंकार चलता है। मम्मा यानी माया का देश मेरुदंड पर ठहर जाता है। आगे ररंकार चलता है, यानी ब्रह्म का देश है। उठते बैठते श्वासा में भजन करने से मेरुदंड से इला पिंगला जागृत हो गई। शादी बाटी यानी खुश होता है। शब्द का अनुभव होना हो रहा है। यही तूर यानी बाजा बाजना है। सुखदेव चढ़िया तिरकुटी छाजे, तापर गोर अनाहद गाजे। महाराज फरमाते हैं कि साधक त्रिकुटी में पहुंचे, वहाँ शब्द का अनुभव हो रहा है और घोर अनाहत बाजा बज रहा है। दीपक माला जिगमिग लागी, जिलमिल जोत ब्रह्म की जागी। जिलमिल नूर दसों दिस दरसे, प्रेम फुआरा पेप गर बरसे। शरीर में सब जगह शब्द का अनुभव हो रहा है। यही दीपक माला जिगामिग लागी है। शब्द की ध्वनि का अनुभव होता है। यही झिलमिल जोत ब्रह्म की जागी। शब्द ध्वनि का सारे शरीर में अनुभव हो रहा है। झिलमिल नूर दसों दिस दरस रहा है। प्रेम से भजन होकर उसका आनंद आना ही प्रेम फुआरा पेप गण बरसता है। झिलमिल नूर दसों दिस बेट्या, जन्म मरण का सासो मेट्या। शब्द का सारे शरीर में अनुभव होता है। यही झिलमिल नूर दसों दिस बेट्या, जन्म मरण का दुख सब मिटाना है। अला पिंगला सेज सवा,
सुख मन भरे अगम का प्याला, पीवत अवधूर वे मतवाला। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि अला पेंगला में भजन होता है, उसका अनुभव हो रहा है। सेज संवारना और प्राण पुरुष का मेल पधारना है। सुखमणा में भजन होता है, अगम का प्याला पीना है, वे आनंद आना ही अवधू प्रेम रस पी के मतवाला हो रहा है। प्रेम पियाला पावे रे पीवे, अमर संत जुगे जुग जीवे। सदा सुहागण सुंदर नारी, अर्ध नाम सो लागी यारी। प्रेम प्याला पीवे पावे, अमर संत जुगो जुग जीवे। सदा सुहागण सुंदर नारी, अर्ध नाम सो लागी यारी। आधा नाम ही आगे जा रहा है। प्रेम से भजन हो रहा है और कर रहे हैं। ये प्रेम का प्याला पी रहे हैं। परम पद की प्राप्ति करने वाले संत जन्म मरण में नहीं आते, यही जुगे जुग जी रहे हैं। सुरत के द्वारा निरंकार का भजन कर उसका आनंद आना ही सुहागण सुंदर अर्ध नाम से लागी यारी। क्योंकि ममंकार तो मेरुदंड पर रुक गया, आगे निरंकार यानी आधा नाम ही पहुंच रहा है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि अर्ध नाम से आधे नाम की साधना हो रही है, तो अर्ध नाम से लागी यारी। सुख मण घटायमी रस बर बूठा, बर से हीर हंस बहुलूटा। सुख मण घटायमी रस बूटा, बर से हीर हंस बहुलूटा। सुख मण सीर खीर बहु मीठा, और तीन ताप का बुझिया अंगीठा। तीन ताप की जो अंगीठी, तीन ताप में जो जल रहे थे वो अंगीठी बुझ गई है। सुखमणा में भजन हो रहा है, यही घटा का उमड़ना आनंद आ रहा है और अमी रस बरस रहा है। सुरत द्वारा अनुभव हो रहा है, यानी शब्द रूपी हीरे हंस बहु लूट रहा है। सुखमणा में भजन हो रहा है, उसका आनंद आ रहा है। सुखमणा सीर खीर स्वाद बहुत मीठा है। तीन ताप यानी आदिदेव, अधिभूत, आध्यात्मिक, इनसे अलग होना ही तीन ताप का दुख मिट गया है। तीन ताप दाजे जुग सारा, उबरिया संत सायब का प्यारा। भव सागर बिच अमृत बेरी, साध सिंगी मच पावे शेरी। महाराज फरमा रहे हैं कि तीन ताप का दुख सब जगत वाले अनुभव करते हैं, सभी दुखी हो रहे हैं तीन ताप से। यही बड़ा भारी दुख है। जो संत सत शब्द की भक्ति करते हैं वो ही तीन ताप के दुख से छूट जाते हैं। भवसागर यानी तीन लोकों में जो संत सत स्वरूप आनंद पद की भक्ति करते हैं वे उनका आनंद आ रहा है। यही खारे समुद्र में संगी मच्छी की तरह उसमें से मीठे पानी वो सीर पा रही है। ऐसे ही साधक इस खारे संसार सागर में शब्द रूपी
मीठा सीर पी रहा है। बड़वायगन नीर सब सोखे, इमरत सीर सिंह मछरोखे। बड़वा नल अग्नि समुद्र का पानी सोखती है, इमरत की मीठी सीर सिंगी मछ पीती है। तीन लोक में आन हमारी, चौथे लोक चलन की तैयारी। महाराज फरमा रहे हैं कि 3 लोक में यानी खंड पिंड और ब्रह्मांड तक प्राप्त हो गई। अब चौथे लोक केवल पद आनंद पद में चलने की तैयारी हो रही है। पाव बिना निरत करे बहु नारी, बिन रसना राग उचारी। ताना करे तात तुण कावे, राग 36 बसंत ऋतु गावे। महाराज फरमा रहे हैं कि चौथे पद में बिना किए जो शब्द की ध्वनि का अनुभव हो रहा है। यहाँ पर बिना किए ही शब्द की ध्वनि का अनुभव हो रहा है। यही पाम बिना नृत्य करे बहु नारी, बिना रचना से भजन हो रहा है। यही राग उचारना है। शब्द की ध्वनि में अनुभव होता है। यही ताना करे तात तुणकाना, बसंत ऋतु में रागों का गाना है। गूगन गोर रिमा जिम लागी, बेरी सुरणाई मुरली बागी। महाराज फरमा रहे हैं यही गिगन गोर रिम जिम लागी, शब्द की रिम जिम बरसात हो रही है। बेरी और सुरनाई मुरली की आवाज आ रही है। नौपत गुरे नगारा गाई, जे जे शब्द भयो पुरमाई। शंख सतार बजे तर बीणा, कमायच गावे सुरजीना। ये नौबत गुरती है। नगारा गुरना सारे शरीर में उसका सुख आ रहा है सत शब्द का। यही जे जे शब्द भयो पुरमाही, यही शंख सतार का बाजा खमायच का गाना है। तू थी उपंग आरबी बाजे, मरदंग ताल गिगन धुन गाजे। तुथी उपंग आरबी बज रही है, मृदंग ताल गिगन धुन गाज रही है। फेरी फिरे फेरी फिरे फेर रिजावे, रूप बिना बहु रूप दिखावे। अनहद जालर लगे टिकोरा, चंद बिना ता चुगे चकोरा। महाराज फरमाते हैं यही फेरी फिरे फेर रिजाना है। बिना रूप के अनुभव होता है, यही रूप दिखाना है। बिना किए ही अपने आप ध्वनि हो रही है। ये टिकोरा लगाना और चंद बिना चुगे चकोरा। सुखमण गटा गण गोर बिन, दादुर लेवे बोले चात्रंग मोर। अगम कथा चकवा कहे। महाराज फरमा रहे हैं कि सुखमणा में खूब भजन होता है। यही घटा गणकोर की दादुर लेवे बोले चात्रक मोर। अगम कथा चकवा कहे। जिर मिर बरसे में है, देह सुरत बीजत बहिर मोती जड़े अच्छे।
बिन बादल बरखा भई। शब्द की ध्वनि का अनुभव देह रूपी सूरत बीज रही है, उसका अनुभव सूरत कर रही है। यही मोती जड़ना और बिना बादल के बरसात हो रही है। रूम रूम में जर है जरना, रूम रूम बिच पाया शरणा। रूम रूम में सत शब्द का अनुभव हो रहा है, जरना जरता है, वे रोम रोम के बीच शरणा मिला है। रूम रूम बोले रंकारा, रूम रूम बिच लागी पुकारा। रूम रूम में जिग मिग नूरा, रूम रूम बिच उगिया सूरा। सत शब्द का रोम रोम में अनुभव हो रहा है, यही निरंकार का बोलना है। वे रोम रोम बीच पुकार लगी हुई है, यही रोम रोम में जिगमिग नूर शब्द की जिगमिग नूर, वे रोम रोम बीच शब्द का अनुभव हो रहा है। रोम रोम में अगम उजाला, सुरत शब्द मिले रमे निराला। कमल एक जा पाख हजारा, कली कली बरसे रस न्यारा। महाराज फरमा रहे हैं कि रोम रोम में शरीर में शब्द का अनुभव हो रहा है, अगम उजाला है। यही अगम उजाला है, ये शरीर में से अलग सूरत से अनुभव हो रहा है। सूरत शब्द मिल रमे निराला, जहाँ पर हजार पाख का कमल है। अष्ट कमल जा मेले परकासा, जहाँ आप ब्रह्म का वासा। अष्ट कमल में शब्द का प्रकाश होने के बाद ऊपर अनुभव होना ही ब्रह्म के पद में शब्द का होना है। अनंत कोट फूली गुल क्यारी, अनंत भंवर जा करे गुंजारी। महाराज फरमा रहे हैं कि यही अनंत कोट फूली गुल क्यारी, वे अनंत ही भंवरों का गुंजार हो रहा है। अनंत कोट संत दर है ज्ञाना, अनंत कोट प्रकाश ज्ञाना। अनंत कोट संतों ने शब्द का अनुभव किया है, अनंत कोट संतों ने सत शब्द का अनुभव किया है। यही अनंत कोट प्रकाशे ज्ञाना। अनंत कोट संतों ने शब्द का अनुभव किया है, यही अनंत कोट प्रकाश से ज्ञाना, ज्ञान का अनुभव किया है। अनंत भोग ज्ञान सुख नाना, आरुत है छत बार उमासा। अनंत भोगों का आनंद आ रहा है, वैसा सुख अनुभव हो तो ऐसी स्थिति 12 महीना एक सरिसी रहती है। जे जन को ऐसा सुख चावो, तो राम राम रसना सुंगावो। महाराज फरमा रहे हैं कि अगर कोई ऐसा सुख पाना चाहता है तो रसना से, महाराज फरमाते हैं कोई ऐसा सुख पाना चाहता है तो रसना से राम राम गाओ। जो संत कोई ऐसा सुख पाना चाहे तो सदगुरु से भेद लेकर सदगुरु विधि से भजन करो। राम राम रसना लिव लावे, जो चित रामण चावे सो
रकार मकारा। ध्यान लगे अंचर दोय रकार मकारा, या बिच में सुख देखा सारा। महाराज फरमा रहे हैं कि रसना से राम राम का लिवबंद भजन हो रहा है, यही परमानंद की प्राप्ति हो रही है। जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। जैसे चिंतामणि से जो भी चितवन करते हैं, चिंतामणि जो मणि होती है उससे जो चिंतन करते हैं वही चीज़ प्राप्त हो जाती है, तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। ये दो अक्षर रकार मकार है, इनसे ही सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है। मार्ग माई देख कर पाया सुख विलास, ओ साजन सुख राम केर सिमरो सासं सास। महाराज तुम्हारे हैं खंड पिंड और ब्रह्मांड का ये साधन मार्ग के जैसा है, इसकी प्राप्ति कर अनंत सुखों का आना है। सुख विलास है। महाराज फरमाते हैं कि ये साधन सांसों सांस में भजन करने से सफल हो जाता है। सूरत शिखर में रम रही रंकार सुबात, सूरत शिखर में रम रही रंकार सुबात, ओ समय ओ सुख राम के जन्म मरण लग साथ। महाराज फरमाते हैं सूरत चौथे पद में रम रही है, यानी निरंकार का अनुभव कर रही है। यही बात करना है। महाराज फरमाते हैं कि ऐसा आनंद का अनुभव जब तक शरीर रहता है तब तक आता रहेगा। बरस चोई से सुध बईर कीनी प्राण पुकार, सुखिया साई सिर जियार गुरु वीरम जिणवार। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो महाराज फरमाते हैं कि संवत 1824 में महाराज की पूर्ण स्थिति हो गई। यही शुद्ध होना और प्राणों का प्राण पुकार कर रहे हैं। इस काम के वास्ते परमात्मा ने गुरु वीरमदास जी महाराज को सिरजिया है। सूरत शब्द विजोग मन पवना न्यारा रहे, चारु मिलन संजोग भगत जोग जासु कहे। सूरत शब्द सुमेल मन पवना दोनों गहे, तो लिव लागी जिणवार आठ पोरई नरत चुए। महाराज फरमाते हैं कि सूरत शब्द मन व श्वासा सब अलग अलग हैं। इन चारों के मिलन को ही भक्ति योग कहते हैं। सूरत शब्द मन और श्वासा ये चारों चीजें अलग अलग है। जब इनको चारों को का मिलन होता है इसको भक्ति योग कहते हैं। सूरत का शब्द से मेल होकर मन और श्वासा के साथ होने पर लिवबंद भजन होने लगता है। उस आनंद का 8 पोर अनुभव करो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो